बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूँ आपका भाई मोहम्मद सलमान। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो कल हमने एमएस वर्ड के ओपनिंग की तरीके और क्लोज के तरीके आप लोगों को बताए हैं। अगर उसमें आप लोगों को कोई भी चीज़ में मसला हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, यानी मुझे बता सकते हैं कि हमें ये बात समझ नहीं आई, तो मैं आप लोगों के लिए हमेशा हाजिर हूँ। आज हम जिस टॉपिक में बात करेंगे वो है एमएस वर्ड के इंटरफेस, यानी एमएस वर्ड के इंटरफेस में क्या है और एमएस वर्ड के इंटरफेस में हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों को जो भी बताऊंगा, आपको उसके नाम को याद करना बहुत ही लाजमी है। अगर आपको उसके नाम को पता नहीं है तो फिर आप उसमें काम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको उसके नाम को याद करना बहुत ही लाजमी है। तो चलते हैं, सिंपल अपने एमएस वर्ड को ओपन करेंगे। तो जब आप अपने सिस्टम में एमएस वर्ड को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा। तो मैं जो भी नाम आप लोगों को बताऊंगा आपको उसका याद करना बहुत ही लाजमी है। तो सिंपल हमारे पास सबसे पहले आता है वो है टाइटल बार। यानी टाइटल बार पर हमारे पास दो मेथड है। एक को हम कहते हैं क्विक एक्सेसिंग टूल बार और दूसरे को हम कहते हैं डॉक्यूमेंट कंट्रोल बटन भी कहते हैं और क्लोज बटन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्विक एक्सेसिंग टूलबार के बारे में बात करेंगे कि क्विक एक्सेसिंग टूलबार क्या है। तो जब हम काम करेंगे तो हमारे लिए क्विक एक्सेसिंग टूलबार आसानी पैदा कर देता है। यानी जब आपको नए डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो आप फाइल पर क्लिक करें, न्यू पर क्लिक करें, फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। तो ये कितना प्रोसेस हो गया। आप सिंपल यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। ये क्विक एक्सेसिंग टूल बार है। आप जब उस पर क्लिक करते रहोगे तो आपके सामने डॉक्यूमेंट ओपन होता जाएगा। तो आपके सामने कितने डॉक्यूमेंट ओपन हो गए हैं। तो दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है वो है डॉक्यूमेंट कंट्रोल बटन। यानी डॉक्यूमेंट कंट्रोल बटन क्या है। इससे हम डॉक्यूमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी क्लोज भी कर सकते हैं, मिनिमाइज भी कर सकते हैं, मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। यानी छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, उससे क्लोज भी कर सकते हैं और मिनिमाइज भी कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है ये टास्क बार पर आए तो आप सिंपल माइनस के आइकॉन पर क्लिक करें तो आपके सामने एक टास्क बार पर आ गया। आप दूसरे बार पर क्लिक करें तो हमारे पास सब यहाँ पर आ गए। इसके बाद हमारे पास आता है वो है रिस्टोर डाउन। रिस्टोर डाउन का मतलब ये है कि ये आपसे पूछ रहा है कि अगर आप अपनी विंडो को छोटा करना चाहते हैं तो फिर क्लिक करें यहाँ पर। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी विंडो छोटी हो जाएगी। तो चलो ट्राई करते हैं। ये हमारे पास छोटे हो गए। तो अगर आप बड़ा करना चाहते हैं फिर आपसे पूछेगा कि मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज का मतलब ये है जब आप किसी चीज को बड़ा करना चाहते हैं। अगर आप अपने सिस्टम में यानी कंप्यूटर में जब किसी भी चीज को बड़ा करना चाहते हैं तो उसको मैक्सिमाइज कहते हैं। अगर छोटा करना चाहते हैं फिर रिस्टोर डाउन। तो इसके क्लोज के बारे में हमने कल बात की थी और हमने 4 तरीके आप लोगों को बताए कि आप अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह क्लोज कर सकते हैं। अगर आपको इसके क्लोज के बारे में जानकारी हासिल करना है तो फिर हमारे जो इससे पहले वीडियो थी आप उसको एंड तक लाजमी देखिए तो आप सिंपल यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो आता है वो है मेन्यू। हम इसको टैब भी कहते हैं और मेन्यू भी कहते हैं। हमारे पास टोटल मेन्यू एमएस वर्ड में 8 है। यानी होम, इंसर्ट, ड्रा, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। फाइल के अपने मेन्यू है और होम अपना मेन्यू है, इंसर्ट अपना मेन्यू है। फिर हमारे पास तीसरे नंबर पर आता है वो है राइबन। स्टैंडर्ड टूलबार भी हम उसको कहते हैं। ये होम की कमांड है और ये एनजेड के अपने कमांड है, ये ड्रा के अपने कमांड है, ये डिजाइन के अपने कमांड है। हर मेन्यू के अपने अपने कमांड्स है।
तो इसके नीचे एक बार आपको नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार और रायबन भी हम इसको कहते हैं। तो रायबन में आप कमांड्स दिख रहे हैं कि होम की अलग अपने लिए कमांड्स है, इनजेड के अपने कमांड्स है, अड्रा के अपने कमांड्स हैं, डिज़ाइन के अपने कमांड्स हैं। तो फिर इसी तरह रायबन में भी ग्रुप्स है, यानी कॉपी कट पेस्ट पॉइंटर के एक अलग ग्रुप है। इस ग्रुप का नाम है क्लिपबोर्ड। फिर हमारे पास दूसरा ग्रुप है फॉन्ट। फॉन्ट में आप टेक्स्ट को बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, या तो उसको स्टाइल भी दे सकते हैं। तो फॉन्ट में ये आता है। तो जब आप आगे जाएंगे तो आपको धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा कि ये किस लिए काम कर रहा है, ये किस ग्रुप में आता है, तो आपको सब समझ आ जाएगा। तो हम इसको कहते हैं ग्रुप गैलरी, यानी हमारे पास एक अलग ग्रुप है और ये अलग ग्रुप है, और ये अलग ग्रुप है, पैराग्राफ का नाम दिया है इसको, और ये एक अलग ग्रुप है। तो इसके नीचे आपको एक एरो नजर आ रहा है, हम इसको कहते हैं डायलॉग लंचर। डायलॉग लंचर का मतलब ये है कि छुपा हुआ कमांड। तो जैसे आप डायलॉग लंचर पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक और इंटरफेस आएगा। तो इस इंटरफेस से आपको पता चलेगा कि हमारे पास इस ग्रुप में और भी कमांड्स हैं। तो चलो देखते हैं। फंड के डायलॉग लंचर भी हैं। ये आपको शो हो रहा है कि आपके पास और भी कमांड्स हैं, लेकिन आपको शो नहीं हो रहा है। जैसे आप डायलॉग लंचर पर क्लिक करोगे तो आपके सामने और कमांड भी आ जाएगा। चलो हम देखते हैं कि हमारे पास किस किस में और कमांड्स नहीं है। लिंक में भी नहीं है, कमेंट्स में भी नहीं है, और हेड फुटर में भी नहीं है, टेक्स्ट में भी नहीं है। तो ऐसे नहीं है कि सारे के सारे में कमांड छुपे हुए हैं। यानी हमारे पास एमएस वर्ड में ऐसे ग्रुप्स भी है कि उसके नीचे डायलॉग लंचर नहीं होगा, यानी उस ग्रुप के अंदर हमारे पास और कमांड नहीं होगा। तो चलो देखते हैं। कमेंट में भी नहीं है, हेड फुटर में भी नहीं है, टेक्स्ट में भी नहीं है। इसके बाद हमारे पास आता है वो है रूलर। रूलर हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक को हम हॉरिजेंटल कहते हैं और दूसरे को हम कहते हैं वर्टिकल, यानी हॉरिजेंटल रूलर और वर्टिकल रूलर। जब आप किसी चीज को नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम उसको रूलर कहते हैं। तो हमारे पास एमएस वर्ड में ये नापने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हम इसको रूलर ही कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है वो है स्क्रोल बार। एक को हम कहते हैं हॉरिजेंटल स्क्रोल बार और दूसरे को हम कहते हैं वर्टिकल स्क्रोल बार। हॉरिजेंटल स्क्रोल बार की मदद से हम अपने पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। हॉरिजेंटल स्क्रोल बार की मदद से हम अपने पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं, और वर्टिकल स्क्रोल बार की मदद से हम अपने पेज को लेफ्ट टू राइट देख सकते हैं। इसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल स्क्रोल बार और इसको हम कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार की मदद से हम अपने पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं, और वर्टिकल स्क्रॉल बार की मदद से हम अपने पेज को लेफ्ट टू राइट देख सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आता है वो है स्टेटस टूल बार, यानी हम इसको स्टेटस बार भी कह सकते हैं। स्टेटस बार स्टेटक से निकला है। स्टेटक की मानी है काउंटिंग, यानी शुमार करना। ये हमें शो कराए कि आपके पास कितने पेजेस ऑन है, आप कितने वर्ड्स लिख चुके हो, आप कौन सा लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो। स्टेटस बार में हमारे पास दो कमांड्स है। एक को हम कहते हैं डॉक्यूमेंट व्यू बटन और दूसरे को हम कहते हैं जूमिंग बटन। तो डॉक्यूमेंट व्यू बटन में हमारे पास 3 कमांड है। एक को हम कहते हैं रीड मोड और दूसरे को हम कहते हैं प्रिंट लेआउट, तीसरे को हम कहते हैं वेब लेआउट। तो ये हमारे पास रीड मोड है, ये हमारे पास नॉर्मल पेज है जिसमें हम काम कर रहे हैं, और तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है वो है पेज वेब लेआउट। ये एक ऐसे पेज है जब आपके पास 200-300 पेजेस होगी वो एक पेज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने एक ही पेज शो हो जाएगी, यानी सारा डेटा एक पेज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब आप प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने
पेज बड़ा हो जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास आता है वो है जूमिंग बटन। जूमिंग बटन हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं जूम आउट, यानी जूम आउट से हम अपने पेज को छोटा कर सकते हैं। और दूसरी नंबर पर हमारे पास आता है वो है जूम इन, यानी इससे हम अपने पेज को बड़ा कर सकते हैं। जब आप अपने पेज को छोटा करना चाहते हैं तो आप माइनस के आइकॉन पर क्लिक करोगे। जब आप माइनस के आइकॉन पर क्लिक करोगे तो आपका पेज छोटा हो जाएगा। जब आप प्लस के आइकॉन पर क्लिक करोगे तो आपका पेज बड़ा हो जाएगा। हम इसको कहते हैं जूम इन, यानी जूम इन का मतलब है पेज को बड़ा करना। इसके बाद हमारे पास आता है वो है टास्क बार, यानी एनी सॉफ्टवेयर जब हमारे पास रनिंग कंडीशन में होगी तो वो हमें टास्क बार शो कर रहा है कि ये सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया है। तो हमने कुछ देर पहले ईमेल को ओपन किया है, ये हमारे पास अलग टास्क है, और ये हमारे पास कैलकुलेटर अलग टास्क है। ये आपको शो कर रहा है कि ये आपने ओपन किया है। तो गूगल हमारे पास अलग टास्क है। तो जो भी सॉफ्टवेयर या फाइल आपने ओपन किए हैं तो वो आपको टास्क बार में शो हो जाएंगे। जब आप इसको मिनिमाइज करोगे तो आपको फिर भी शो कर रहा है कि आपने ये ओपन किया है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।